क्वेश्चन आपसे है, आप सभी लोगों से, कि आप गरीब क्यों हैं। मेरा मानना यह है कि इस अगर मैं बात करूं कि आज की इस ट्रेडिंग के अंदर अगर कुछ एक लोगों को छोड़ दूं तो शायद हम सब लोग गरीबी की ही रेखा के अंदर आते हैं। तो पहला सवाल यह है कि आप गरीब क्यों हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये जवाब देंगे कि हम गरीब इसलिए हैं कि हमारा जो है अपना हमारा जो जन्म है वो गरीब परिवार के अंदर आया हुआ है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जी हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप गरीब थे। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, हमारे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, अगर ज्यादा पैसा होता तो शायद हम अमीर होते। ऐसा आप लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या ऐसा है? तो इस चीज पे हम बात करते हैं। इस दुनिया में दोस्तों तीन तरह के लोग होते हैं। अगर हम सेगमेंट के अंदर बांटे, तीन सोसाइटी के अंदर बांटे, तो तीन तरीके के लोग होते हैं और आपको चेक करना है कि आप कौन से सोसाइटी के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जिन लोगों को बोला जाता है। दूसरे नंबर पे मिडिल क्लास आते हैं, जिसमें से शायद हम सब लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं हम लोग आते हैं। और सबसे ऊपर वाले सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो अपर क्लास के लोग यानी हाई हाई सर्किल के लोग आते हैं, हाई क्लास के लोग आते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, पिरामिड बना हुआ है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है वो है जमीन रेखा से जो नीचे है। मतलब उसको अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई ड्रीम नहीं होते। वो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो एक झोपड़ी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक झोपड़ी के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं और गुजार देते हैं। उस झोपड़ी के अंदर अगर आपको रख दिया जाए अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो शायद आपके और हमारे लिए 1 घंटा बिताना भी मुश्किल होगा। लेकिन वो झोपड़ी उनका सपनों का महल उनको लगता है, यानी कि उनके कोई ड्रीम नहीं होते हैं। लेकिन इनसे ऊपर देखेंगे तो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं जो आप और हम लोग हैं। तो हम लोगों का जो रहन सहन है उनसे थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन हम लोग कभी भी बहुत बड़े ड्रीम नहीं देखते। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों को भी ड्रीम देखने में डर लगता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे आपका अपलाइन आता है आपके पास, आपके कंधे पे हाथ रखता है कि अगर आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको लाखों रुपए महीना आ सकता है, आपके पास एक लग्जरी कार आ सकती है, तो आपके अंदर से अचानक से एक अंदर से आवाज आएगी कि मेरे साथ शायद ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट बचपन से ही ऐसा बनाया जाता है। तो मिडिल क्लास में कौन लोग हैं? आप और हम जैसे लोग हैं। और सबसे ऊपर कौन से लोग हैं? जो जिनको हम बोलते हैं कि मतलब वेल रिच पर्सन जो होते हैं, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब इस पिरामिड को ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? सबसे ज्यादा जो नीचे है, नीचे वाली अगर परत को आप देखेंगे तो लोअर क्लास के लोग हैं। उसके बाद कौन पिस रहा है? उसके बाद हम बात करेंगे तो मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं, उसके बाद हायर क्लास के। अब इन तीनों सेगमेंट के अंदर एक चीज जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहूंगा, जो बहुत मजेदार वाली बात है। आपने इतिहास में देखा होगा कि इतिहास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर इतिहास रच दिया। लेकिन इसके विपरीत आप मिडिल क्लास से ऐसे बहुत कम लोग देख पाएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर इतिहास रचा। लोअर क्लास वाला एक बार को हिम्मत कर देता है। आप कभी देखना, अगर एक 5 स्टार होटल के अंदर एक हायर क्लास वाले को भेजा जाए तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो मजे से जाएगा, मजे से बैठेगा, मजे से खा के आ जाएगा। लोअर क्लास वाले को भेज दो जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त होगा, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी जेब में पैसा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो 5 स्टार में घूम के आ जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति को अगर आप 5 स्टार होटल में बैठोगे तो वो परेशान रहेगा। किस बात से परेशान रहेगा? पहला उसका माइंड कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, कोई मुझे रोक तो नहीं देगा। अंदर जाने के बाद जब वो देखेगा कि 5 स्टार होटल के अंदर बहुत रिच लोग बैठे हुए हैं, तो उसका माइंड फिर बोलेगा कि इनके जैसे कपड़े मेरे पास नहीं है, पता नहीं लोग क्या बोले। मतलब वो कुर्सी पे भी बैठेगा ना, तो ऐसे बैठेगा जैसे कोई आदमी आके उठा ना दे। तो ये ऐसा होता क्या क्यों है? क्योंकि ये सारा हमारा माइंडसेट है। मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं, हम लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं? उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हमेशा अपने लोअर क्लास वालों को देखते हैं, अपने से नीचे वालों को देखते हैं, और नीचे वालों को देखने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि इनसे तो कम से कम बेहतर हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप जहां काम करते हैं, तो आप जिस पोजीशन पे हैं, आपसे जो डाउन के अंदर वहां पे कोई काम कर रहा होगा, तो उसको देख के आप बॉस जैसी फीलिंग आपके अंदर आती होगी कि इससे तो मैं लाख गुना बेहतर हूं।
लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमसे जो ऊपर हैं, यानी कि आपका जो बॉस है, उस कुर्सी पे आप जाके कैसे बैठे हैं। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपसे जो ज्यादा इनकम ले रहे हैं, उनके जैसी इनकम हम कैसे ले पाए। तो हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा अपने से डाउन की तरफ होता है, अपने से हायर की तरफ कभी भी नहीं होता। और इस रीजन से क्या होता है, इस रीजन की वजह से हम लोग हमेशा उन्हीं लोगों को देखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और एक दुनिया का, कुदरत का एक नियम है, जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे, जिस चीज को आप ज्यादा देखोगे, उससे ऊपर कभी भी जिंदगी में आप उठ नहीं पाओगे, बल्कि वही आपको मिलने वाला है। और यही डर हमारे साथ रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं आ जाएंगे, बिजनेस अगर बंद हो गया तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में कहीं ना किसी रूप के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो लोअर क्लास वाला जो है वो कभी भी जंप लगा के हायर क्लास के अंदर पहुंच जाता है। और हायर क्लास वाले को अगर आप देखोगे, वो कभी भी डाउनफॉल के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसकी सोच हो जाती है मैं 5 लाख रुपए महीना तक कैसे पहुंचूं। जब वो 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है तो उसकी सोच हो जाती है कि मैं 10 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंचूं। जब वो 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाता है उसकी सोच होती है मैं 50 लाख या 1 करोड़ तक पैसे कैसे पहुंचूं। यानी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वो नीचे की तरफ कभी भी देखते नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है। और मजेदार वाली बात एक और बताऊं, इन तीनों सेगमेंट में से आप किसी भी सेगमेंट के अंदर जा सकते हैं, ये सारी की सारी पावर आपके अंदर है। यहाँ पे इसको इस चीज से बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ पे एक आटे की चक्की आपको दिखाई दे रही होगी। आटे की चक्की के अंदर दो पत्थर लगे हुए हैं, एक पत्थर ऊपर लगा हुआ है और एक पत्थर नीचे लगा हुआ है। ये दोनों ऊपर वाले पत्थर को जब आप घुमाते हैं वो नीचे वाले पत्थर के साथ घिसता है और बीच में डाला जाता है अनाज। तो ऊपर वाला जो पत्थर है ये है हाई क्लास के लोग, और नीचे वाला पत्थर है ये है लोअर क्लास के लोग। लेकिन पिसता कौन है? अगर आप पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा के देखेंगे, हर चीज में जो पिसता है, जो परेशान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास वाला ही परेशान होता है। अगर मैं मेरे को कई बार बहुत हंसी आती है, 1 रुपए या 2 रुपए अगर डीजल या पेट्रोल जब महंगा हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन आपस में करेंगे पेट्रोल के बारे में, आप देख लेना हम मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं कि 1.5 लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो काम नहीं करता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मान लीजिए कार चलाता हूं तो कार के अंदर मान लीजिए मेरा अगर मान लीजिए कि किसी की बाइक के अंदर 10 लीटर पेट्रोल आता है और 1 रुपया लीटर भी बढ़ा तो कितना बढ़ा? अगर वो 10 लीटर भी भरवाता है तो 10 रुपया बढ़ा, लेकिन वो 10 रुपए उसके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि जैसे पता नहीं क्या उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा यही बताया गया है कि 1 रुपए की कीमत भी बढ़ेगी तो आपकी लाइफ स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे नीचे जाए तो लोअर क्लास वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो कितना भी हो। और हायर क्लास वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी किसी हायर क्लास वाले को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा, अगर पॉलिटिक्स की बात ना करें तो किसी भी बिजनेसमैन को आपने नहीं देखा होगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो हम मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, चक्की की तरह पिसते रहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज बदलाव होते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी आती है तो हम मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ आती है। तो आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है? वो इसीलिए करना है कि इस मिडिल क्लास से जंप लेके हम लोगों को हायर क्लास के अंदर जाना ही पड़ेगा। और उसका सिर्फ दुनिया के अंदर अगर कोई माध्यम है तो वो नेटवर्क बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर आपके पास पैसा होता तो शायद आप आज पहले से बेटर वाली लाइफस्टाइल के अंदर होते। और जो जॉब आप कर रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, या उस जॉब से आपके सपने पूरे होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सपने अगर पूरे होने होते जॉब से, तो जॉब से अभी तक आपके सपने पूरे हो गए थे। आपने मीटिंग ट्रेनिंग में सुना होगा कि नौकरी की एक कहावत होती है कि भूखा मरने नहीं दोगे और तरक्की करने नहीं दोगे। तो जॉब में तो कभी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता। तो अगर आप दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस मिडिल क्लास सेगमेंट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी होगा। जिसने भी ये कोशिश की है, जिसने भी ठान लिया है कि मुझे इस मिडिल क्लास सेगमेंट से बाहर निकलना है, दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी को रोक नहीं पाई है।